राधे राधे सभी भक्तों को। भक्तों, आज हम भगवान की सेवा और आरती के विषय में बताएंगे कि भगवान की सेवा किस प्रकार की जाती है। तो सर्वप्रथम हमें 3 बार आचमन करना है। हमारे लिए जल अलग रखें, भगवान के लिए जल अलग रखें और एक आचमनी करने के बाद में हमें इसमें हाथ धोना है। हाथ धोने के बाद हम एक कपड़ा हमारे लिए अलग रखेंगे जिससे हम हमारा हाथ पोंछेंगे और एक भगवान के लिए अलग रखते हैं। आचमन करने के बाद हमें पवित्री धारण करना है। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में 2 शाखाएं और उल्टे हाथ की अनामिका में 3 शाखाएं हमें पवित्री धारण करनी पड़ती है, क्योंकि बिना पवित्री के सारे कर्म निष्फल माने गए हैं। अब हम भगवान को उठाते हैं तो मंत्रों के द्वारा उठाते हैं, क्योंकि अब यहाँ मंत्र तो पढ़ना इतना, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, नहीं समझा पाएंगे हम आपको, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी हम आपको इसे शार्ट में सब सामग्रियों के भगवान के से दर्शन करा देते हैं। कर लीजिए दर्शन। ये भगवान की सामग्रियाँ हैं जो भगवान को नित्य हमें अलग अलग दिन लगती है। पहले हमें भगवान को उठाना है मंत्रों के द्वारा। उठाने के बाद फिर हम उनको उषापान कराएंगे, जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद में इसमें तुलसी पत्र है, गंगा जल भी है। फिर भगवान के मुख को हम धोएंगे जिस प्रकार हम धोते हैं, तो ये जल दूसरा रहेगा मुंह धोने के लिए। उनको जो लोटे वाला जल है, इससे फिर हम अनामिका उंगली में जैसे लेकर के और भगवान की आंखों में और मुंह के ऊपर हम लगा सकते हैं और एक साफ वस्त्र से उनके चेहरे को पोंछ सकते हैं। भगवान के वस्त्र उतारेंगे। वस्त्र उतारने के बाद इस थाल में हम विराजमान करेंगे स्वस्ति बना करके। भगवान का जो कोपिन रहती है वो नहीं उतारना है, बाकी वस्त्र सब उतार देना है। श्रृंगार तो हम रात को उतार ही देते हैं। अब भगवान का आरती भगवान का हमें जो स्नान कराते हैं, ये अर्घ्य है, इसमें तुलसी पत्र हैं और इसमें गंगा जल भी है। ये इस जल भरा हुआ है। पहले हम चरणों में भगवान का ध्यान करते हुए चरणों में ही जल छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर मस्तक पर हम सिर पर डालेंगे। अच्छे गहरे जल से भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद फिर हम एक साफ वस्त्र से उनके चेहरे को हम पोंछ देंगे। फिर भगवान को हम श्रृंगार वस्त्र धारण कराएंगे। ये अलग अलग दिन के हिसाब से है। सोमवार को सफ़ेद है, मंगल को लाल कलर है और बुधवार को हरा कलर है, गुरुवार को पीला है, शुक्रवार को गुलाबी ऑरेंज भी लगा सकते हैं, शनिवार को काला और नीला भी लगा सकते हैं, गोल्डन कलर रविवार को। भगवान को वस्त्र हो गया। वस्त्र के बाद फिर हम ये गले में धारण भगवान को ये कंठियाँ कराते हैं। फिर कानों में कुंडल आदि धारण कराते हैं। फिर हाथ में कड़े वगैरह उनको पहनाते हैं। फिर भगवान को वंशी 7 दिन अलग अलग, इनको बहुत, बाल कृष्ण है ना, ये बहुत नखरा करते हैं, इनको अलग अलग रोज अलग अलग चाहिए इनको। तो ये हो गया वंशी। फिर भगवान को लाल जी को केश धारण कराएंगे। फिर लाल जी को मुकुट धारण कराएंगे। वस्त्र हो गया, पूरा श्रृंगार हो गया। भगवान को फिर हम तिलक धारण कराएंगे। तिलक में हमने ये पत्थर है, लाल पत्थर और मलियागिरी चंदन है, इसको घिसेंगे। और तुलसी काष्ठ की लकड़ी है, इसमें केसर पाउडर मिलाया जाता है। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण करने के बाद में गंगा जल हो गया और तुलसी काष्ठ की लकड़ी से भगवान को ऊर्ध्व कुंड लगाया जाता है। तिलक हो गया। फिर भगवान को हम सिंहासन पर विराजमान उनको कर देंगे। फिर अब आरती की तैयारी होती है। तो आरती में हमें क्या करना है, सर्वप्रथम पहले फिर एक बार हमें हस्त प्रक्षालन करना है और आचमन करना है, हाथ को धोना है, हमारे वस्त्र से उनको पोंछना है। फिर हम आरती की तैयारी कर लेंगे। तो आरती की तैयारी में हम फूल बत्ती हमने तैयार कर रखी है, 3 बत्ती है, बीच में कपूर रखा है,
5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, 11 भी लगा सकते हैं। ये संभव नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 3 तो लगाना ही है। कपूर है और इधर आपको तुलसी काष्ठ की लकड़ी है। इससे भी भगवान को पहले इसे चरणों में घुमाते हैं, गुरु महाराज को घुमाते हैं, पहले तो उनको दिखाते हैं आरती, फिर भगवान को। तो ये तुलसी काष्ठ की लकड़ी है, इससे भी भगवान को आरती कर सकते हैं। 14 बार भगवान को आरती उतरती है। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुखमंडल और 7 बार पूरे सर्वांग में। तो ऐसे ऐसे घुमाना है ओम के आकार से, हमें ऐसे गोल गोल नहीं घुमाना है। ओम ये से। तो 14 बार आरती हो गई। आरती के समय ही फिर हमें भगवान को पंखा से हवा करना है, चंवर डुलाना है। फिर भगवान को हमें 3 बार ऐसे वापस जल घुमा करके चरणों से लेकर के पूरे ऊपर तक, शरीर तक भगवान का ध्यान करते हुए पात्र में हम जल संग्रह करेंगे। यही जल फिर हम भक्तों के ऊपर प्रक्षालन करते हैं। शंख दूसरा है बजाने के लिए, इसको भी बजा सकते हैं। उसके बाद भगवान को सुगंधित इत्र लगाएंगे। ये भी अलग अलग चाहे तो लगा सकते हैं। भगवान को काजल लगाएंगे, टीका पीछे कान के जा, नज़र से बचने के लिए, क्योंकि हमारी आंखों में दोष रहता है, इसलिए भगवान को हम ये लगाते हैं। भगवान को हम दर्पण दिखाएंगे, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान इससे। हमने जो पहले भोग रखा था भगवान को, भोग हम वो बाद में, इसकी क्रियाएं बाद में करते थे। पहले रख सकते हैं भोग तो, लेकिन उसकी क्रियाएं मंत्रों के द्वारा बाद में होती है। फिर भगवान को जब भोग लगाएं तो थोड़ा पर्दा कर दे, अगर दूसरे अन्य भक्त हो तो। अगर आप ही हो तो कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्दा दूसरों के लिए किया जाता है। उसके बाद भगवान को फिर भोग के बाद में फिर वापस हमें ऐसे 3 बार जल घुमाकर कटोरी में जल छोड़ना है, और फिर वापस हमें एक कपड़े से उनके मुख को पोंछना है। इस प्रकार ये सारा क्रम आरती का था भक्तों। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरि बोल।